हस्ताक्षर साहित्य समिति के तत्वाधान में 13 अगस्त को माथुर सिनेप्लेक्स में पुस्तक विमोचन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शिरोमणि माथुर द्वारा रचित 3 पुस्तकों सहित कुल 5 पुस्तकों का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि मुंबई के इंद्र बहादुर सिंह, सोमनी से दादूलाल सोनी, गुरूर के मोहन प्रसाद चतुर्वेदी, उर्दू अकादमी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन इंद्रेश गांधी, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी, पूर्व मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी, विनय कुमार पाठक, नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चित्रा वर्मा और अध्यक्षता संतोष ठाकुर ने की। आयोजक और समाज सेवी आशुतोष माथुर के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्यक्रम संचालित हुआ। वित्तीय सत्र में कवियों द्वारा काव्य पाठ का आयोजन किया गया। रात्रि छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम शहीदों के नाम देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दली राजहरा और भिलाई के गायक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष गोविंद वाधवानी, नपा पूर्व अध्यक्ष पुरोवी वर्मा, काशी निषाद, पत्रकारगण सहित समाज प्रमुख और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। आज के पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम को मैं बहुत सफल कार्यक्रम मानता हूं और आज मेरा ऐसा मानना है कि समाज को संत से ज़्यादा साहित्यकारों की ज़रूरत है, क्योंकि संत जो होता है परलौकिक जीवन का उत्थान के लिए आत्म उत्थान के मार्ग में चलने का मार्ग दिखाता है, और जो साहित्यकार होता है वो लौकिक जीवन में जो जीवन काल में अपन रह रहे हैं उसको अच्छे से मार्गदर्शन करता है ताकि जीवन सफल हो सके। इसलिए हर व्यक्ति तो साहित्यकार नहीं बन सकता, लेकिन हम साहित्यकारों की सेवा कर, उनके मार्ग को सरल कर, उनके प्रोग्राम्स को वगैरह करवा कर, ये सेवा कर भी हम अब उसका लाभ उठा सकते हैं और जीवन को आनंदित कर सकते हैं। क्या कारण है कि लोगों में आज के साहित्य के प्रति रुचि कम दिखती जा रही है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश है? युवा पीढ़ी की रुचियाँ इसलिए दिखती जा रही है कम, क्योंकि वो मोबाइल पे ही सीमित हो जाते हैं और किताबों का अध्ययन करना बंद कर दिया। लोगों को किताबों का अध्ययन करना चाहिए और जो पुरानी संस्कृति है अपनी उसको कायम रखना चाहिए, क्योंकि वो आनंद की अनुभूति कराती है साहित्य जो है। इस तरह के कार्यक्रमों को होने से क्या कुछ फर्क दिखेगा? इस जीवन शैली सुधरेगी और जो संस्कार है वो सुधरेंगे, संस्कार सुधरेंगे तो विचारधाराएं सुधरेगी और उससे बहुत अच्छा जीवन चलेगा। विमोचन समारोह कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप? कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया और आज के कार्यक्रम को कितना सराहनीय मानते हैं? देखिए, राजहरा जैसी जगह में इतना विशाल कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे लिए, राजहरा के लिए और साहित्य जगत के लिए एक गौरव की बात है। 5 पुस्तकों का विमोचन हुआ है और इस कार्यक्रम में हमारे भूतपूर्व माननीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं राजभाषा आयोग के और जो वर्तमान में थावे विद्यापीठ के कुलपति हैं, वो भी आए हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार बॉम्बे से इंद्र बहादुर सिंह, उनके द्वारा लिखी हुई 2 समीक्षात्मक पुस्तकों का विमोचन हुआ। 3 मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का हुआ। उनमें मेरा चले गगन के पार, लाएं स्वर्ग धरा पर और रहें कहानी संग्रह। तो ये साहित्य जगत के लिए एक उपलब्धि है और ये आप सब के लिए भी गौरव का क्षण है। जो आप सब देखिए, सावन के महीने में आप सब भाई बहन मिल गए। हम सावन तीज मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं। उसकी पूर्व संध्या में इतने सारे भाई लोग आए तो बहनों का गदगद होगा ना, इससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। 3 पुस्तकें आपके द्वारा विमोचित की गई है, उनका मुख्य सार क्या रहा? उनका मुख्य सार देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार संक्षेप में का रहे कहानी संग्रह में मैंने मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को, जिस तरह वो जीवन जीता है, थोड़े से साधनों में अपना काम चलाता है और आने वाली समस्याएं उसको घेरती हैं, कहीं पारिवारिक समस्या है, कहीं सामाजिक समस्याएं, एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन किस तरह अपने काम को आगे बढ़ाता है और क्या क्या चुनौतियां उसके सामने आती हैं, उनको मैंने समय समय पर जो उनको चित्रित किया है। आज की जनरेशन में साहित्य के प्रति लोगों में उदासीनता देखी जाती है, इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में क्या कुछ जागरूकता आपको नजर आती है? देखिए, आजकल बच्चे लोग जो है ना, पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते और इंग्लिश माध्यम पढ़ाई होने के कारण उनको इंग्लिश के चुटकुले तो समझ में आते हैं, परंतु जो साहित्य क्या होता है उसको भूलते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि ये हमारी पीढ़ियाँ साहित्य को भूल न जाए। हमारे साहित्यकार तुलसी, सूर, वाल्मीकि, इन्होंने एक ऐसा साहित्य दिया जिसे आज भी हम आदर्श मानते हैं।
और अगर उसको हम छोड़ के जो अति भौतिकता में फंस गए हैं, इसलिए आपसे मन में मुटाव आ रहे हैं, अशांति फैल रही है समाज में। मेरा एकमात्र उद्देश्य है समाज की अशांति खत्म हो और आपस में भाईचारा हो और हमको मन को शांति मिले, ताकि हत्याएं और आत्महत्याएं जो इस क्षेत्र में बढ़ रही हैं, जो इस देश में अशांति के कारण, असंतोष के कारण या तो हम मर जाते हैं या दूसरों पर आक्रमण कर देते एक हैं। वो मैसेज समाज के लिए, जी, एक मैसेज समाज के लिए, समाज के लिए ही युवा मैसेज पीढ़ी के लिए। मेरा समाज के लिए है कि अब हमने बहुत लोगों की आलोचना कर ली, ताने बहुत मारे, टांग खिंचाइयाँ बहुत की, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलती हूँ, अब बंद करो मेरे भाई, थोड़ा सा समय बचा है और आप दूसरे के लिए मदद करो। आप 10 बार मेरी मदद करोगे तो मैं कितना भी खराब होंगी, लेकिन एक बार तो मन में आएगा आदमी कितना भला है। तो अच्छाई को बोना पड़ेगा और कांटे से कांटा पैदा होता है, और अगर प्रेम से हम रहेंगे तो आप जरूर मेरी गलतियों को माफ़ करेंगे और मैं आपकी गलतियों पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आज का ये डॉक्टर श्रीमती माथुर जी की 3 पुस्तकों का विमोचन और उन पर लिखी गई 2 पुस्तकें जो छत्तीसगढ़ से बहुत दूर बम्बई के साहित्यकार ने लिखा है, ये और आज का जो कार्यक्रम, इसका जो आयोजन की जो शैली है वो देखकर इतना मन प्रफुल्लित हो गया है कि मैं क्या बताऊं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि वो इसी तरह लिखते रहे, समाज की रहनुमाई करते रहे और ऊपर वाला उनके कलम में इससे ज़्यादा कुव्वत दे और उनको उम्र भी दे। यही मेरी शुभकामनाएं। ये आज के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम किस तरह का रहा? जी, आज पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम हुआ वो इसलिए अविस्मरणीय है कि लेखिका, कवित्री, कहानीकार दल्ली राजहरा की है और उसके समीक्षक, विवेचक जो है वो बम्बई के ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं। तो निश्चित रूप से हमारे दल्ली राजहरा और छत्तीसगढ़ के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे साहित्यकार आए हैं और उनकी उपस्थिति में ये समीक्षा का जो 2 ग्रंथ है वो यहाँ पर उपस्थित हुआ है। इसी तरह चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल रचनाधर्मी हैं, लोक संस्कृतिविद हैं, समाज सेवी हैं, उनका सामीप्य लाभ भी दीदी को मिला है। और दीदी ने जो कलम और समाज की सेवा की है निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और मैं ये मान के चलता हूँ कि उनकी रचनाएं कालजयी होंगी, सोच संदर्भ के रूप में, आलोचना और समीक्षा के रूप में उसकी अपनी मान्यता होगी। आज इस अवसर पर इतनी भीड़ और आत्मीयता और उत्सव धर्मिता के साथ विमोचन का कार्यक्रम मनाया गया, मैंने ऐसा कार्यक्रम बहुत कम देखा है। इसलिए भी दल्ली राजहरा की ये जो आयोजन है वो मेरे लिए अद्भुत और अविस्मरणीय रहा है। डॉक्टर विनय कुमार पाठक, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग एवं कुलपति थावे विद्यापीठ, गोपालगंज, बिहार।